जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप पूरा सुनिएगा वीडियो को, तभी आपको बात पूरी समझ में आएगी। देखिए, बहुत से लोगों का ये प्रश्न होता है या बहुत से लोगों के मन में दुविधा होती है कि जो शरीर में सवारी आती है वो देवियों की क्यों आती है, किसी अन्य देवता की सवारी क्यों नहीं आती। जैसे माँ दुर्गा की आती है, माँ काली की आती है और बालाजी महाराज की आती है, ये किसी की भी आती है, भैरव जी की भी आती है किसी को। तो ये देवियों की सवारी ही क्यों आती है, अवतारों की सवारी क्यों नहीं आती। जैसे भगवान राम किसी के शरीर में क्यों नहीं आते हैं, भगवान कृष्ण किसी के शरीर में क्यों नहीं आते हैं, माँ काली माँ दुर्गा ही क्यों आती हैं। तो ये प्रश्न बहुत लोगों का होता है। तो मित्रों, इसका जो है बहुत महत्वपूर्ण कारण होता है, इसलिए आप वीडियो को पूरा सुनिएगा, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। देखिए, जो माँ दुर्गा हैं, माँ काली हैं, उनके अंदर क्या बात है, वो क्यों आती हैं शरीर में। देखिए, जिस शक्ति ने कभी अवतार धारण ना किया हो, यानी उन्होंने कभी किसी भी युग में कोई अवतार धारण ना किया हो, कोई मनुष्य रूप में वो इस पृथ्वी पर ना आई हो, और जिनका कोई आदि ना हो और ना ही अंत हो, मतलब जिनका कोई प्रारंभ नहीं है, जिनका कोई अंत नहीं है, कोई उनके प्रारंभ को पता नहीं कर सकता, कोई उनके अंत को नहीं पता कर सकता। तो ऐसी शक्तियाँ जो होती हैं, ये शक्तियाँ नहीं, ये ऊर्जाएं होती हैं। ये ऊर्जाएं किसी भी चीज़ में प्रवेश कर सकती हैं। जैसे कि इनको ऐसा कहा जाता है कि ये अयोनि शक्ति हैं, यानी इन्होंने कोई भी योनि धारण नहीं की, ना तो मनुष्य की योनि कभी धारण की, ना ही किसी अवतार को धारण किया। तो ऐसी शक्तियाँ क्या होती हैं, अयोनि शक्तियाँ होती हैं, और ये शक्तियाँ किसी भी चीज़ में प्रवेश कर सकती है, इतना इनके अंदर सक्षम होती हैं, इतना सामर्थ्य होता है। जैसे कि ये जो ऊर्जाएं होती हैं, ये किसी मूर्ति में भी प्रवेश कर सकती हैं, किसी शरीर में भी प्रवेश कर सकती हैं, ये किसी कपाल में भी प्रवेश कर सकती है, लेकिन प्रवेश कराने वाला होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये शक्तियाँ मनुष्य के शरीर में भी प्रवेश कर जाती है, और ये इस कारण से करती है कि आपकी जो तप होता है, आपकी साधना होती है, आपकी निष्ठा होती है, इसी कारण से ये ऊर्जाएं आपकी ओर आकर्षित होती हैं। और जब ये आकर्षित होती हैं तो आपके आसपास भ्रमण करती हैं, और भ्रमण करते करते जब आप इनकी साधना और पूजा आराधना करते रहते हैं तो ये आपके शरीर में प्रवेश कर जाती हैं, और इसी प्रवेशम को कहा जाता है कि सवारी आपके शरीर में आ रही है। अब जैसे कहते हैं कि बालाजी शरीर में आते हैं, अब आप ये कहेंगे कि बालाजी ने तो अवतार धारण किया था, हनुमान जी का अवतार धारण किया था, भगवान शिव के रुद्र अवतार हैं, 11वां रुद्र अवतार भोलेनाथ का हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी क्यों किसी के शरीर में आते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि बालाजी की सवारी आती है, बालाजी के दूत आते हैं। तो इसका कारण ये है कि जो हनुमान जी हैं वो आदि अनादि देवता हैं। आदि से अर्थ होता है जिनका कोई प्रारंभ नहीं है, अनादि वो होता है जिसका कोई अंत नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। आप उनके प्रारंभ का भी पता नहीं लगा सकते, उनके अंत का भी पता नहीं लगा सकते। वो अजर अमर हैं इस संसार में। जब तक सब कुछ रहेगा, ब्रह्मांड रहेगा, हनुमान जी सदैव रहेंगे। उनका कोई अंत नहीं है किसी भी प्रकार से, क्योंकि अमर है, जो अमर हो जाता है उसका कभी अंत नहीं होता। यही वरदान हनुमान जी को है। तो इसलिए हनुमान जी बालाजी शरीर में प्रवेश करते हैं, लेकिन वो स्वयं प्रवेश नहीं करते हैं। वो दूत उनके जो होते हैं, यानी जो उनका कार्य देखते हैं, वही भक्तों के शरीर में प्रवेश करते हैं। और इसका कारण भी यही होता है कि जब भक्त कहते हैं अटूट विश्वास के साथ उनकी सेवा करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, तो उसी सेवा से प्रसन्न होने के बाद में उनके दूत आपके शरीर में आते हैं, और शरीर में आने के बाद वो संकट काटते हैं, जन कल्याण करते हैं। इसी प्रकार से जो आदि अनादि देवता होते हैं, जो कभी अवतार धारण नहीं करते, वही आपके शरीर में आते हैं। और जो भैरव जी हैं वो भी आते हैं शरीर में, क्योंकि भैरव जी ने भी कभी अवतार धारण नहीं किया है, और भैरव जी अधिकतर पुरुषों के शरीर में ही आते हैं। आपने देखा होगा किसी स्त्री को भैरव जी नहीं आते। इसी प्रकार से जो बालाजी के दूत हैं वो कभी स्त्रियों में नहीं आते, वो केवल पुरुषों में आते हैं। स्त्रियों में जो आती है केवल देवियाँ आती हैं, और किसी किसी स्त्री को भोलेनाथ भी आते हैं, यानी भोलेनाथ के दूत भी आते हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि राम जी क्यों नहीं आते और भगवान कृष्ण क्यों नहीं आते।
अब राम जी क्यों नहीं आते आपके शरीर में, इसका कारण ये है कि राम और कृष्ण कभी किसी के शरीर में प्रवेश नहीं करते हैं। और जो राम नाम है, राम नाम अनंत है। आपने इसकी महिमा तो रामायण में सुनी होगी, और श्री हनुमान जी जो हैं, आपने उनके माध्यम से भी, जब हनुमान चालीसा भी आप पाठ करते हैं तो उसमें भी आपको जगह जगह पर राम नाम का वर्णन सुनने को मिलता है। या कुछ भी आप रामायण से संबंधित पढ़ते हैं तो राम नाम की महिमा इतनी बड़ी है कि उसका व्याख्यान शेषनाग भी नहीं कर सकते। और जो राम नाम होता है वो आपको मुक्ति प्रदान करने वाला होता है। आपने कभी देखा होगा, जब आप शमशान में भी जाते हैं तब आप राम का ही नाम लेते हैं और वहाँ पर भी खड़े होकर राम राम करते रहते हैं, क्योंकि जो राम नाम है, आपको जो हमारा शरीर है जो पंचभूतों से मिलकर बना है, आपको इस पंचभूत शरीर से ही आपकी मुक्ति कराने के लिए राम नाम जपा जाता है। तो राम नाम मुक्ति देने वाला है, इसलिए राम जी कभी किसी के शरीर में नहीं आते, वो कभी भी किसी बंधन में नहीं रहते। और जो राम नाम है उसको किसी सीमा में बांधा नहीं जा सकता। ऐसे ही भगवान कृष्ण की बात है। ये आप ये सोचेंगे कि भगवान कृष्ण की सवारी क्यों नहीं आती। भगवान कृष्ण की जो लीला है वो अलौकिक है, और भगवान कृष्ण कभी किसी के बंधन में नहीं रहते। वो माँ यशोदा के बंधन में नहीं रहे, वो कभी सत्यभामा और रुक्मिणी के बंधन में नहीं रहे। उनका मन राधा जी में रमा, वो राधा जी के साथ रहे। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण कभी किसी बंधन में नहीं रहते हैं, और जो शरीर में अगर देवता प्रवेश करते हैं तो वो कहीं ना कहीं बंध जाते हैं उस शरीर के साथ में। तो इसीलिए भगवान कृष्ण भी, और भगवान कृष्ण ने, क्योंकि भगवान विष्णु ने भगवान कृष्ण का अवतार लिया, इस कारण से भी भगवान कृष्ण किसी के शरीर में नहीं आते हैं। ये एक महत्वपूर्ण कारण होता है। उसी प्रकार से भगवान भोलेनाथ भी किसी के शरीर में प्रवेश नहीं करते हैं। भगवान शंकर भी किसी के शरीर में प्रवेश नहीं करते हैं। अगर जो कभी आते हैं तो उनके दूत आते हैं, कभी वे स्वयं प्रवेश नहीं करते। भगवान भोलेनाथ की शक्ति डायरेक्ट कभी किसी के शरीर में प्रवेश नहीं करती हैं। तो मित्रों, ये जो कारण है कि देवियाँ ही आती हैं या देवता आते हैं या राम कृष्ण जी नहीं आते हैं, तो इसका महत्वपूर्ण कारण यही है। और इस बात को लेकर के कभी ये भ्रम नहीं करना चाहिए कि जो सवारियाँ होती हैं वो झूठी होती हैं। अगर आप इन पर अविश्वास करते हैं तो आप कहीं ना कहीं ईश्वर को धोखा देते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस तरह का आडंबर पूरे जन्म नहीं कर सकता। कुछ समय के लिए करेगा, 2 दिन के लिए करेगा, 4 दिन के लिए करेगा, 8 दिन के लिए करेगा, लेकिन जो लोग इसको आडंबर बोलते हैं कि ये आडंबर है, ये आडंबर नहीं होता है। वास्तविक में जो ऊर्जाएं होती हैं वो आती हैं, शरीर में प्रवेश करती हैं और जन कल्याण करती हैं और पूछा देती हैं। अब आप एक बात बताइए, जब शक्तियाँ पूछा देती हैं और जो सामने वाला व्यक्ति होता है वो ये कहता है कि हाँ यही बात है, यही बात है, जो शक्ति होती है वो आपको ये भी बता सकती है कि इस समय पर आपके घर में कौन बैठा है, किसकी फ़ोटो लगी है, क्या आपके घर में परेशानी है। वो आपको ये भी बता देंगे कि आपकी दीवार पर किसकी फ़ोटो टंगी है। तब आप कहेंगे कि हाँ जी हमारे इसकी फ़ोटो है। तो जब अगर ये शक्तियाँ झूठी होती तो इतनी सब कुछ बात कैसे पता कर सकती थी, क्योंकि एक जगह बैठा मनुष्य इतनी बातें आपके घर का पता कैसे ला सकता है। ये तो शक्तियाँ हैं जो सबका पता बताती हैं। तो इसलिए कभी इसको गलत नहीं सोचना चाहिए। जो शक्तियाँ होती हैं उनके सामने नतमस्तक होना चाहिए और शक्तियों के साथ में कभी बहस नहीं करनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा नियम होता है। अगर आपसे वो कोई बात कह रही हैं, कोई कार्य करने को कह रही हैं, भले आप उसको करते आ रहे हैं, तो आपको ये नहीं कहना चाहिए कि हम ये करते हैं, ये वो। आपको सुनना चाहिए चुप होकर के कि वो आपको क्या बता रही हैं। और ये शक्ति का बहुत बड़ा नियम होता है। शक्तियों के सामने जो बैठा जाता है बहुत सोच समझकर बैठा जाता है। शक्तियों के सामने कोई छोटी बात नहीं की जाती, किसी अपशब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, उनका सम्मान किया जाता है। और अगर आप माथा टेकते हैं शक्तियों के आगे तो आपको माँ भगवती या किसी की भी शक्ति आती है तो वो आपको आशीर्वाद देकर ही जाती है, आपके कष्टों को काट कर ही जाती है। ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। तो मित्रों, ये थी जानकारी, छोटी सी जानकारी थी, महत्वपूर्ण जानकारी थी। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। माँ भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को वो पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलूंगी अपनी आने वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।